हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता। यूट्यूब चैनल सुनीता मेकओवर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में दिखाने वाले हैं हेयर ट्रीटमेंट, जो कि उसमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जो भी हेयर से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और उससे पहले जो मेरे चैनल पे अभी अभी जस्ट आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। तो यहाँ पे आपको बिफ़ोर का हेयर दिखा रही हूँ यहाँ पे, और कुछ इस तरह का हेयर है। आपको दिख रहा होगा फ्रीज़ी टाइप का हेयर है, बहुत ही डैमेज है, बहुत ही रूखा-रूखा आपको दिख रहा होगा बाल। तो ऐसे बालों में आप एडवाइस दे सकते हैं कि आप ये वाला ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ठीक है, इस तरह के बालों में। तो सबसे पहले ये घर से वॉश करके आई थी, इनको मैंने बता दिया था जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया है। फिर भी आपको प्यूरीफाई शैम्पू से यहाँ पे अच्छे से वॉश करना है। डबल शैम्पू से मैंने यहाँ पे 2 बार शैम्पू किया और अच्छे से क्लीन कर लिया, ताकि हमारे बाल पूरी तरह से क्लीन हो जाए और ट्रीटमेंट अच्छा से अच्छा हो। ठीक है, इस तरह से अच्छे से हमें वॉश करना है और इसे क्लीन कर लेना है। ये घर से वॉश करके आई थी, बट इनका बिल्कुल भी क्लीन नहीं था, इसीलिए मैंने डबल शैम्पू से किया। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो 3 बार शैम्पू यूज़ करें स्टार्टिंग में, ठीक है। शैम्पू के बाद हमें मास्क नहीं यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। इसे हमें अच्छे से सुखा लेना है, यानी कि ये जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं ना, इसमें हमें 100% बालों को सुखाना है, पूरी तरह से सूख जाए तभी हमें क्रीम अप्लाई करना है। इस तरह से सेक्शन डिवाइड कर लेनी है, जैसे कि और भी ट्रीटमेंट में होते हैं, जैसे कि रिबॉन्डिंग वगैरह, केराटिन वगैरह में। यहाँ पे मैं बता दूँ कि इस वीडियो में मैं बोटॉक्स दिखाने वाली हूँ। ये सेकंड नंबर है। फर्स्ट नंबर क्या होता है? फर्स्ट नंबर हमारा शैम्पू होता है, जो कि हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड पे हमारा ये जो क्रीम है बोटॉक्स का, वो सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड और फोर्थ पे क्या आता है वो मैं बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पे सेकंड नंबर मैं अप्लाई कर रही हूँ, और ये बोटॉक्स का जो क्रीम होता है ना, बहुत ही लिक्विड टाइप का होता है। मतलब थिकनेस बिल्कुल भी नहीं होता है। इसे लगाना बहुत ही ईज़ी है। जैसे कि हम लोग रिबॉन्डिंग करते हैं ना, तो उसमें न्यूट्रलाइज़र जो सेकंड नंबर का होता है, वो उस क्रीम को देखोगे ना कि बहुत ही ज़्यादा लिक्विड फॉर्म पे होता है। जस्ट वैसे ही यहाँ पे ये बोटॉक्स वाला क्रीम है। आपने देखा होगा कि बोटॉक्स का क्रीम जो है ना, किसी-किसी में बहुत डार्क कलर का, यानी कि ब्लू कलर का भी किसी-किसी ब्रांड में दिखाता है, बट यहाँ पे लाइट ब्लू कलर का है, डार्क नहीं है। यहाँ पे मेरा भी है, वाइट बिल्कुल नहीं है, लाइट ब्लू कलर का है, ठीक है। वीडियो में आपको थोड़ा-सा वाइट दिख रहा होगा, बट ब्लू है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है? जैसे कि हम लोग रिबॉन्डिंग में या केराटिन में करते हैं ना, उसी तरह से इस क्रीम को भी अप्लाई वैसे ही करना है, मॉलिसिफ़ाई करना है अच्छे से फिंगर से। और यहाँ पे मैं अकेले कर रही हूँ, बाद में मैं एक मेरी न्यू स्टूडेंट है, उसे मैं पहले दिखाऊँगी और थोड़ा-थोड़ा बीच-बीच में बताऊँगी, और उससे भी यहाँ पे एप्लीकेशन करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करना है, हमें रूट से आधी इंच ऑलमोस्ट छोड़ना ही छोड़ना है, वरना बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाता है स्किन पे। जैसे कि रिबॉन्डिंग में हम लोग करते हैं वैसे ही, ठीक है। तो आधी इंच या 1 इंच छोड़ दो, उसके बाद तो हमें क्रीम को अप्लाई करना है इस तरह से, और सारे बालों में बहुत अच्छे से ये क्रीम लग जाता है। रिबॉन्डिंग के जो फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग करते हैं, जैसे कि स्ट्रेटनिंग क्रीम रिबॉन्डिंग का, वो बहुत ही थिक होता है, थोड़ा-सा टफ होता है उस क्रीम को अप्लाई करना। बट इसे इसका एप्लीकेशन करना ना ईज़ी है, क्योंकि ये थोड़ा-सा लिक्विड फॉर्म पे है, तो बहुत फटाफट से हो जाता है। टाइम लग जाए चलेगा, बट अच्छे से सारे बालों में लग जाना चाहिए। इस तरह से हमें ब्रश से लगा करके और फिंगर से इस तरह से मल्सिफ़ाई करते हुए हमें लगाना है, ताकि एक-एक बालों में लग जाए। और सेक्शन आप देख सकते हो कि जैसे कि केराटिन वगैरह में हम लोग निकालते हैं पतले-पतले से छोटे-छोटे से सेक्शन, उसी तरह से मैं यहाँ पे ले रही हूँ और एप्लीकेशन कर रही हूँ। तो जस्ट आपको भी इसी तरह से एप्लीकेशन करना है। इस वीडियो पे बने रहिएगा आखिरी तक, क्योंकि इसमें सारा कुछ दिखाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं कि वीडियो काफ़ी लंबी है, और मेरी जो भी मेरे चैनल पे आप वीडियो देखोगे ना किसी भी चीज़ की, तो आप थोड़ी-सी लंबी पाओगे वीडियो को। इसलिए कि मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा-सा फ़ास्ट करके ही दिखा देती हूँ बीच-बीच में, इसलिए कि पूरी चीज़ें आपको एक वीडियो में दिख जाए। तो आप
देख सकते हैं कि मैं एप्लीकेशन कैसे कर रही हूँ और दूसरी वाली स्टूडेंट को भी मैं बताने वाली हूँ इसमें, और किस तरह से बताऊँगी वीडियो में आपको दिख जाएगा। तो वीडियो में स्टार्टिंग से आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा और बिल्कुल जिन्हें सीखना है उन्हें तो स्किप करना ही नहीं चाहिए वीडियो को, क्योंकि जहाँ पे स्किप करोगे पता चला वहीं से हमारा कुछ ना कुछ स्किप में चला जाता है, जो कि समझ में नहीं आता है। तो चलिए एप्लीकेशन को देखते रहिए।
एंड यहाँ पे एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद सारे बालों को हमें कोम कर लेना है। आपने देखा होगा कि सारे बालों में इसलिए कोम करना है यहाँ पे इस ट्रीटमेंट में कि जो भी हमारा क्रीम है सारे बाल में लग जाए, जहाँ नहीं लगा होगा वहाँ पर भी एप्लीकेशन हो जाए, ठीक है। और रिबॉन्डिंग की तरह हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें कोम नहीं करना है। रिबॉन्डिंग में हम लोग करते हैं, कोम नहीं करते हैं, और इस तरह से बालों को फोल्ड नहीं किया जाता, उसमें स्ट्रेट छोड़ दिया जाता है। बट यहाँ पे केराटिन में और बोटॉक्स में इस तरह से आप कर सकते हैं, मतलब कि इस तरह से करके हमें इसे रैपिंग करनी है, या शावर कैप लगा लीजिए आपके पास जो भी होगा। तो यहाँ पे मैं रैप कर रही हूँ रैपिंग पेपर से, और इसे रैपिंग क्यों करने हैं वो भी मैं बताऊँगी आपको। तो यहाँ पे इस तरह से अच्छे से कवर कर लेना है पूरे एरिया में जहाँ से बाल है, बिल्कुल भी अंदर का जो भी हमारा क्रीम से जो अंदर का हीटिंग है ना, वो प्रॉपर बना रहे, ठीक है। तो मैं यही बता रही हूँ यहाँ पे कि हमें रैपिंग इसीलिए करनी है कि जो क्रीम का हीट है वो हमारे बालों में पहुँचता रहे, प्रॉपर तरीके से बाहर ना निकले, और बहुत अच्छे से हमारे बालों में काम करे, ठीक है। तो अच्छे से हमें रैप कर लेना है, जहाँ पर भी ओपन दिखेगा आपको अच्छे से रैपिंग करनी है। आप देख सकते हो पूरे एरिया में हमने डबल बार रैपिंग किया, ठीक है। अच्छे से रैपिंग करने के बाद इसे छोड़ देना है, कितने देर वो भी मैं बताऊँगी। तो इस तरह से पहले अच्छे से रैप कर लीजिए। तो यहाँ पे रैपिंग अच्छे से होने के बाद चलिए मैं बता देती हूँ कि इसे छोड़ना कितनी देर है। इसे इसी तरह से रैप करके हमें छोड़ना है 40 से 50 मिनट, यानी कि 40 से 50 मिनट। वर्जन हेयर है, यानी कि यहाँ पे जिनका भी मैं कर रही हूँ इनका वर्जन हेयर है, हिना कोटिंग नहीं है। तो आप वर्जन हेयर में 40 से 50 मिनट छोड़ सकते हैं। अगर मेहंदी लगा हुआ बाल है तो उसको आप 10 मिनट एक्स्ट्रा, यानी कि 1 घंटा पूरा पूरा छोड़ो। मैं इनका भी 1 घंटा ही छोड़ी थी, और 1 घंटे के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे आपको भाप नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्लीट 1 घंटे मैंने छोड़ा है, 1 घंटे के बाद मैं दिखा रही हूँ, आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर रैपिंग के अंदर भाप बन गए हैं, ठीक है। इस तरह से हीट पहुंचाता है और क्रीम हमारा बहुत अच्छे से काम करता है। इसका प्रोसीजर यही है, आप रिबॉन्डिंग करते हो तो ऐसा नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे केराटिन में और बोटॉक्स में आपको सेम टेक्निक अपनानी है इसी तरह से, यानी कि हमें यहाँ पे हेयर वॉश नहीं करना है। जैसे कि रिबॉन्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट क्रीम अप्लाई करने के बाद जितने देर रखना है उसके बाद हम लोग हेयर वॉश करते हैं, बट केराटिन में और बोटॉक्स में ऐसा नहीं है। यानी कि केराटिन का ही दूसरा ऑप्शन बोटॉक्स है, थोड़ा-सा उससे थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आया है, जो बोटॉक्स के नाम से आया है वही क्रीम केराटिन, ठीक है। तो इन दोनों को जब भी हम लोग करेंगे तो यहाँ पे इस क्रीम को वॉश नहीं करना है, हमें कूल ड्रायर को चलाना है और पूरे क्रीम को सुखा लेना है। हमें बालों में ही क्रीम को सुखा लेना। अच्छे से सूखने के बाद थोड़ा-सा, यानी कि 20% गीला रहेगा बाल, क्रीम से गीला रहेगा। तो हमें इस तरह से सेक्शन डिवाइड कर लेनी है, और फिर से हमें वार्म पे, यानी कि फुल वार्म पे आप ड्रायर से आप बालों को इस तरह से क्रीम को, जो भी 20% गीले हैं, क्रीम लगे हुए हैं, उसे अच्छे से हम यहाँ पे ड्राई करेंगे बालों को। उसके बाद तो हमें क्या करना है, आयनिंग करनी है, ठीक है। आयनिंग भी कैसे करनी है वो आगे आप देख लीजिएगा।
आप देख ही सकते हैं कि आयनिंग मेरी कंप्लीटली हो गई है और कितना बढ़िया सा रिज़ल्ट आया है। ठीक है, इसी तरह से हमें अच्छे से आयनिंग करके बालों को अच्छे से सुखा लेना है, पूरे क्रीम को सुखा लेना है। ठीक है, अब इसे आयनिंग करने के बाद कम से कम आधे घंटे आप छोड़ दीजिए। उसके बाद तो हमें हेयर वॉश करना है सेम डे। जी हाँ, सेम डे हेयर वॉश करनी है। केराटिन में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। आपको केराटिन की वीडियो देखनी होगी या रिबॉन्डिंग की वीडियो देखनी होगी तो आप मेरे चैनल सुनीता मेकओवर में जा कर के उसकी वीडियो देख सकते हो कि केराटिन में थोड़े से प्रोसीजर अलग होते हैं, रिबॉन्डिंग में भी अलग होते हैं और बोटॉक्स में भी अलग होते हैं थोड़े-थोड़े से। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग कम से कम आधे घंटे क्रीम को सुखाने के आधे घंटे बाद तो हमें यहाँ पे हेयर वॉश करना है। ठीक है? हेयर वॉश में हम लोग क्या करेंगे, क्रीम को प्लेन वाटर से वॉश करेंगे, रिंस आउट करेंगे, यानी कि शैम्पू नहीं लगाना है। आपने देखा कि शैम्पू बिल्कुल भी मैंने नहीं लगाया। क्रीम को निकालने के बाद तो यहाँ पे मास्क यूज़ करना है। आप कोई भी मास्क यूज़ कर सकते हो। मैंने मैट्रिक्स का मास्क यूज़ किया है यहाँ पे। आप चाहो तो लोरियल का भी, सोरा का भी मैंने दिखाया है, उसका मास्क बहुत ही अमेज़िंग है सोरा का। ठीक है? तो यहाँ पे मैट्रिक्स का मैंने मास्क यूज़ किया और उसे भी रिंस आउट किया अच्छे से। नॉर्मल प्लेन वाटर से यहाँ पे वॉश करना है बालों को। वॉश करने के बाद हमें अच्छे से कूल ड्रायर को चलाना है, यूज़ करना है और यहाँ पे 50% यानी कि 70% भी हमारा पानी सूख जाता है और 30% गीला रहता है बाल, तभी हमें सीरम अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है? जैसे कि हम लोग रिबॉन्डिंग में करते हैं, केराटिन में भी करते हैं इसी तरह से। कुछ चीज़ें हैं जो कि तीनों में अलग-अलग हैं, बाकी जो है प्रोसीजर सेम है। ठीक है? लेकिन हाँ, ध्यान से हमें करना है, जो भी कर रहे हैं उसे कहीं न कहीं कुछ न कुछ अलग है, बट वही हमें नहीं पता होता है जो कि हमारा ट्रीटमेंट ख़राब हो सकता है। तो वो हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? तो इसमें हमने क्या किया, पूरे चीज़ें बताया है मैंने और पूरी चीज़ें दिखाई है। आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें दिखाने के बाद भी हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो कोई बात नहीं, एक वीडियो में कोशिश रहती है मेरी कि जिस चीज़ की वीडियो दिखाऊँ, उसका पूरा चीज़ दिखाऊँ, ठीक है? तो इस तरह से हमें ड्रायर को यहाँ पे वार्म पे मैं ड्रायर यूज़ कर रही हूँ। पहले तो अच्छे से कूल पे ही हमें पानी को अच्छे से सुखा लेना है। जब 50% या 70% सूख जाता है बाल, 30% गीला रहता है, तो हमें वार्म पे चलाना है। ठीक है? इस तरह से ड्रायर से हमें अच्छे से सुखा लेना है। सुखाने के बाद तो हमें बहुत अच्छे से ही सेक्शन डिवाइड करनी है और छोटे-छोटे से सेक्शन में हमें यहाँ पे आयनिंग भी करनी है। ठीक है? तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा और आपके मन में फिर भी इतना बताने के बाद भी कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं मुझसे और केराटिन की भी, रिबॉन्डिंग की भी तो यहाँ पे कंप्लीट मेरा आयनिंग हो गया है। जहाँ-जहाँ पे आपको लगता है कि अच्छे से नहीं हुआ है, तो आप इस तरह से लेकर के आयनिंग को कंप्लीट कीजिए और मेरा ये जो प्रोसीजर था और बताने का जो तरीका था, वो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट के थ्रू।
ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट हो गया है। शाइन आपको दिख रहा होगा कि कितना बढ़िया सा शाइन आया है बालों में, और रिज़ल्ट कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आप लोग देख सकते हैं बालों में कितनी बढ़िया सी शाइन आ गई है, स्मूथ दिख रहा है बाल। काफ़ी जो भी रूखापन था वो काफ़ी क्लीन हो गया है। हमारे बालों को प्रोटीन भरपूर मात्रा में देता है, केराटिन हो या बोटॉक्स हो। तो आप ये वाला ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जिन्हें ना समझ में आया अभी भी मैं बोलती हूँ कि कमेंट के थ्रू ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी आंसर देने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। बाय बाय।